लेकिन सर अगर हम बात करें थोड़ी सी भारत की, वहां पे जैसे हमारे टेक्स्ट बुक्स पे अक्सर एतराज होता रहता है कि कुछ ना कुछ गलत होता है सर, वहां से वो सुनने में आ रहा है कि जो मुगल्स थे उनके बारे में जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो हटाया जा रहा है। कहाँ तक आज आपको मैं जो लगता है ये बात कर सही रहा है? था, आज सुबह हम्म। मैंने जो दो, मेरी आदत है सुबह उठ के मैं इंटरनेशनल मीडिया पे नजर दौड़ाता हूँ, हम्म। तो दो चार चीजें निकल रही सामने आ रही हैं। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। ठीक है, निकालना चाहिए उनको, समझता हूँ। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं ये इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड में, और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैंने नहीं, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी, सेवंथ वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया, क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था, और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी, यार पता कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी है, कौन सी मोहब्बत की निशानी यार? वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के उसकी बहन से शादी कर ली, ये मोहब्बत है? तो दूसरा, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हिस्ट्री को किताबों से निकालने से हिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल यही बात है। अमेरिका के अंदर इस वक्त स्लेवरी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। हर स्टैचू है जो स्लेव ओनर है उसके स्टैचू को गिराया जा रहा है। मैंने अगले दिन इसमें पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन के पास 125 या 129 स्लेव्स थे। उसका ये टाइटल किस तरह खत्म कर सकेंगे, फादर ऑफ द नेशन? इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, उसके ये एक्ट जो था उसको कंडेम करें। स्लेवरी उस वक्त जब जॉर्ज वॉशिंगटन के दौर में स्लेवरी थी, उस वक्त स्लेवरी पार्ट ऑफ द कल्चर और ट्रेडिशन और इकोनॉमी थी, जो कि गलत बात थी। उस प्रैक्टिस को कंडेम करें। आज मैं ये चाहूंगा कि मुगलों की हिस्ट्री को इस तरह खत्म करने की बजाय कंडेम करें कि मुगलों ने जो किया था गलत किया था उन्होंने। बिल्कुल। उससे एक और तकवीत है, आपकी आने वाली नस्लें ये भी सीखेंगी कि हमने दोबारा ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं करना, उससे सबक सीखें। हमने दोबारा किसी इन्वेडर को यहां पे इन्वेड करने की इजाजत नहीं देनी। गलतियों से सबक सीखे जाते हैं, मैं ये चाहूंगा। बाकी देखें फिर वहां जो लोग हैं, मेरे ख्याल में पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भारत में, जो कर रहे होंगे कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। मैंने जिस तरह बताया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो उनको बताना चाहिए कि उन्होंने यहाँ आए, उन्होंने क्या जुल्म किया, हमारे इसको लोकल ट्रेडिशंस कल्चर को किस तरह उन्होंने खराब किया। मैं समझता हूं कि वो, मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं जिस एरिया से हूं वहां, मैं गुजरांवाला जहां महाराजा रंजीत सिंह थे, मेरी जट बरादरी से थे, मैं खुद जट हूं उनको, और मैं समझता हूं कि मेरे ही वाज माय हीरो। महाराजा रंजीत सिंह वाज द ओनली लोकल रूलर और हीरो ऑफ दैट एरिया। एंड उसके बाद दुल्ला भट्टी बड़े मशहूर हैं, जट बरादरी से थे, ही वाज अगेंस्ट मुगल्स। दूसरा ये कि मैं जिस तरह जो कुछ भी मुगलों ने किया, एक मुगल तो नहीं आए ना यहाँ पे, तो फिर इन्होंने, हमारे पठान भाइयों ने जो पहाड़ों से उतरते थे, इन्होंने तो फिर एक कारोबार बना लिया ना, और एक जुल्म नहीं करते रहे, हजारों जुल्म किए। इन्होंने हमारी बच्चियां यहां से लेके जाते, काबुल में बाजार लगता था लड़कियों का, मैं क्या बताऊं। ये कहते, फिर ये मौलवी के लोग कहते हमारे ये हीरो हैं, हीरो है। इनमें जो आपके यहाँ पे रूलर रहे हैं आरजू, उनके हर एक के अंदर, हरम के अंदर 300-300 खवातीन होती थी।
हर खान भाई जो पहाड़ियों से उतर के आया वो शराब का शौकीन था, वो शराब पीता था, वाइन पीते थे। और दाढ़ियों वाले आके फिर कहते हैं ये हमारे हीरो हैं। मैं नहीं मानता इनको, ये हीरो नहीं थे, लूटर थे, बैकवर्ड्स थे, ओप्रेसर थे। मैं नहीं मानूंगा बात। उनकी हिस्ट्री चेंज करने से चेंज ना करें, लेकिन अपनी नस्ल को बताएं कि इन्होंने क्या जुल्म किया था। जी, लोग थे, जुल्म करते थे और बारबेरियन थे। उन्होंने जो कुछ किया भारत के साथ, दुख होता है मुझे जो उन्होंने किया। तमिलनाडु के मम्मालापुरम टेम्पल के बारे में है, जो ताजमहल को बीट करते हुए मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट बन गया है। ये 7th 8th BC में बने एंशिएंट टेम्पल्स का ग्रुप है, जिसका आर्किटेक्चर काफी खूबसूरत है। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने वर्ल्ड टूरिज्म के ओकेजन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 जारी की है, जिसमें मम्मालापुरम टेम्पल फॉरेन द्वारा मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ASI, जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को विजिट करते हैं वो ताजमहल से ज्यादा मम्मालापुरम टेम्पल को देखने आते हैं। मम्मालापुरम को महाबलीपुरम और 7 पकोडाज भी कहा जाता है, जो कि एक रिलीजियस सेंटर है विच इज फाउंडेड बाय 7th century हिंदू पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन, ऑल्सो नोन एज ममल्ला, जिनके नाम पर ममल्लापुरम टाउन का नाम रखा गया है। मम्मालापुरम में एंशिएंट चाइनीज, पर्शियन और रोमन कॉइन्स पाए गए हैं, जो कि हिस्टोरियंस को एंशिएंट टाइम में मम्मालापुरम सी पोर्ट और फॉरेन ट्रेड की जानकारी देते हैं। मम्मालापुरम में 7th और 8th century के काफी पल्लव टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। मम्मालापुरम टेम्पल में 5 रथ और 7 मोनोलिथिक टेम्पल्स के रिमेन्स भी हैं, जिसकी वजह से इसको 7 पकोडाज भी कहा जाता है। 1984 में मम्मालापुरम के पूरे असेंबल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। ASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कोस्टल टाउन मम्मालापुरम में 1.45 लाख फॉरेन विजिटर्स ने लास्ट फिस्कल ईयर में विजिट किया था, जो कि टोटल फॉरेन विजिटर्स का 46% है। इसके कंपैरिजन में आगरा का ताजमहल पर 38,922 फॉरेन विजिटर्स ने विजिट किया, जो कि टोटल विजिटर्स का 12.21% है, जो शो करता है कि फॉरेनर्स भी इंडिया के बाकी खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं।